कंकशन रूल पर बात करेंगे, क्योंकि जो आज पहले T20 मुकाबले में हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसमें बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख दिग्गज क्रिकेटर्स यहाँ पे आमने सामने हुए हैं, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का क्रिकेट Q&A पर। जल्दी से क्रिकेट Q&A को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये मैच में हुआ क्या। तो देखिए, जो स्टार्क आखिरी ओवर जब जडेजा को डाल रहे थे, तो जडेजा को जो चौथी गेंद थी ओवर की, वो सीधा जाके हेलमेट पे पड़ी। पहले बॉल जो है वो बैट से टकराई और बैट से टकराने के बाद वो हेलमेट में जाके लगी। और उसी के बीच क्या हुआ कि जडेजा को तो पहले से थोड़ा सा वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे मैदान पर, और उनके वो थोड़ी सी हैमस्ट्रिंग जो थी वो उनके जो राइट लेग थे उन पे वो पहले से हैमस्ट्रिंग थे, तो उससे वो परेशान थे। और उसी के बाद जब ये बॉल जब स्टार्क की गेंद जब उनके सर पे पड़ी, उसके बाद वो थोड़ा सा गिर गए। और फिर जो बाहर से, जैसे कंकशन का जो रूल कहता है कि जब कोई भी खिलाड़ी के जब जो गेंद है जब वो बैट पे या फिर उसके जो सर पे लगती है, माफ़ करिएगा बैट नहीं, उसके सर पे जब लगती है, तो फिजियो जो है वो एसेस करने के लिए ग्राउंड पर आना चाहिए। मतलब कि देख रेख करने के लिए वो उस खिलाड़ी का फिजियो जो है वो, आपका जो टीम का जो फिजियो है वो ग्राउंड से आपको ग्राउंड पर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो इंडिया के जो फिजियो हैं, इंडिया की टीम के जो फिजियो हैं, वो आपको जब जडेजा को जब बॉल लगी सर पर, तो उसके बाद फिजियो आए नहीं। और फिर जडेजा ने जो आखिरी की जो 2 गेंदें वो आसानी से खेल लिया। फिर उसके बाद जडेजा क्या हुआ, पवेलियन चले गए। और आपको पता है कि T20 मुकाबले में 20 मिनट का ही ब्रेक होता है। क्योंकि कंकशन एक ऐसा चीज़ है, क्योंकि सर में जब आपको चोट लगती है तो थोड़े देर बाद आपको पता चलता है। तो इसमें क्या हुआ कि जडेजा को तो चोट तो लग गई, लेकिन वहाँ पे जाके थोड़ा जब वो ड्रेसिंग रूम में गए होंगे तो उनको कुछ अंदर से फील आई होगी कि चलो बाहर, मतलब वो बैटिंग नहीं कर सकते, या फिर थोड़ा कंकशन टाइप का लगा। तो उसी में जडेजा की जगह पे टीम इंडिया ने जो उनका जो कंकशन सब्स्टिट्यूट है वो चहल को मांगा था। उसी पे जो जस्टिन लैंगर डेविड बून से भिड़ गए, क्योंकि डेविड बून जो आज के मैच रेफरी थे, उनसे वो भिड़ गए। उनसे ये कंकशन का जो रूल है वो समझने के लिए वो उनसे आपस में भिड़ गए। और फिर उसी के बाद जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख दिग्गज क्रिकेटर जैसे शेन वॉन, एडम गिल, जब उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे, तो तब उन्होंने कहा कि ये जो रूल है वो इंडिया ने गलत इस्तेमाल किया। क्योंकि असलियत में जो रूल कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी को गेंद जब ग्राउंड पर लगती है तो फिजियो जो है उस टीम का उस वक्त ग्राउंड पर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंडिया का जो फिजियो था वो ग्राउंड पर नहीं आया। और जडेजा क्या है, फिर उसके बाद खेल आखिरी की 2 गेंद खेले। और फिर जब ग्राउंड पे जब वो गए स्टेडियम, जब वो पवेलियन में गए, तो पवेलियन में जाने के बाद वहाँ पे जो टीम मैनेजमेंट है, तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चहल को लाओ। और बहस इसमें ये भी छिड़ गई है, क्योंकि आप एक जडेजा को देखिएगा तो जडेजा आपके एज अ ऑलराउंडर टीम में है, और चहल आपका एज अ बॉलिंग ऑप्शन, एज अ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपके टीम के लिए खेलते हैं। तो जडेजा यहाँ पे आपका जो एज अ स्पिन की बात करूँ तो जडेजा उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। यहाँ मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा चहल और जडेजा की, लेकिन बस एक मैं बता रहा हूँ कि एक जो स्पेशलिस्ट बॉलर है वो ज़्यादा स्पेशलिस्ट कहलाता है अपने काबिलियत में। जो जैसे वो बॉलिंग करते हैं चहल, तो वो ज़्यादा काबिलियत है उसमें बॉलिंग करने की। लेकिन यहाँ पे जडेजा के पास जो है वो मिक्स काबिलियत है, यानी वो बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चन जो जस्टिन लैंगर को लग रहा होगा, जो उन्होंने डेविड बून से जो थोड़ी सी वो वार्तालाप की वहाँ पे, कि क्या सही सब्स्टिट्यूट हो रहा है। क्योंकि एक तरफ कहाँ जडेजा जो एक ऑलराउंडर है और एक तरफ चहल जो स्पेशलिस्ट बॉलर है। और यहाँ पे जो एक और जो बहुत बड़ी, मतलब कि गुस्सा भी आ रहा होगा जस्टिन लैंगर को बार बार, जब वो दूसरी इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया की चल रही थी तब, क्योंकि यहाँ पे जो 3 विकेट्स है, 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स वो जाके चहल ने यहाँ पे प्रोड्यूस कर दी, और जो पहली पार्टनरशिप थी वो भी तोड़ी। तो यहाँ पे जो और गुस्सा है वो और ज़्यादा भयंकर हो गया। लेकिन इसमें मेरा मानना है कि ये जो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट था, ये थोड़ा सा भारतीय टीम ने गलत लिया। क्योंकि अगर खिलाड़ी को कुछ फील होता है तो उसको वहाँ पे उस वक्त जो रूल कहता है कि फिजियो आपका जो है वो ग्राउंड के अंदर उस गेंद के पास आना चाहिए। लेकिन जब जडेजा को कुछ ऐसा लगा नहीं, फिजियो आपका ग्राउंड के अंदर आया नहीं, उसके बाद आप जब जाते हैं पवेलियन की ओर, और तब जाके टीम के कैप्टन या फिर टीम की मैनेजमेंट तब डिसाइड कर लेती है कि हाँ कंकशन सब्स्टिट्यूट लेना चाहिए, तब वो गलत है। क्योंकि इसलिए मेरा इसमें थोड़ा मानना है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया
अपील अपना जो या जस्टिन लैंगर जो अपील कर रहे थे वो सही अपील कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो कंकशन का जो रूल कहता है, कंकशन के रूल के मुताबिक ही आप देखेंगे कि जडेजा या फिर टीम इंडिया की जो मैनेजमेंट है या फिर कप्तान कोहली है, उन्होंने ये जो फैसला लिया। तो इसमें ज़्यादा बहस नहीं होनी चाहिए, यही उम्मीद रखते, क्योंकि ये कंकशन रूल जब लाया गया था 2019 में, जब वो एशेज सीरीज़ के पहले, तो यही कह के लाया गया था अगर कोई भी प्लेयर को ग्राउंड में बाउंसर लगती है सर पर, तो वो उसके जगह पे जो कोई भी जो दूसरा खिलाड़ी या फिर 12th मैन है या फिर 13 मैन है, वो टीम में आ सकता है उस खिलाड़ी की जगह पर। तो ये रूल जो है यही कहता है। इतना ही था क्रिकेट क्यूएनए के लिए। और भी अपडेट्स और तमाम आपके जो सवाल है, उन सवालों के जवाब मैं यहाँ पर देता रहता हूँ, इसलिए सेकेंड T20 के लिए जल्द से जल्द अपने सवाल जो हैं वो आप भेजिए मेरे को। क्रिकेट क्यूएनए को जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लेना।